तो अब चलेगा बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और वो रहेगा पार्ट तीसरा। चैप्टर तो पहले ही है लेकिन उसमें पार्ट आप पढ़ रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। तो अब आपकी चल रहा था सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो गया था। सिद्धांत की जो विशेषताएं थी, जो धाराएं थी वो भी पढ़ ली गई। अब पढ़ना है हमें विशेषताएं। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है हमें राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी, राजनीतिक सिद्धांत की कतिपय विशेषताएं, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। सभी ने लगभग हेडिंग लिख ली होगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला प्रश्न यह है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक स्वरूप वाले क्यों हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक क्यों नहीं है। इसी के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पहले जो बता चुके हैं हम इसके बारे में, तो आप समझ ही गए होंगे इन दो क्वेश्चनों का आंसर। और फर्स्ट विशेषता है राजनीतिक सिद्धांतों की, फर्स्ट विशेषता है वो लिखेंगे। सभी पेन कॉपी निकाल के और लिखना प्रारंभ करेंगे। तो लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। राजनीतिक सिद्धांत की फर्स्ट विशेषता है वो है राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। दार्शनिक स्वरूप लिख लिया सभी ने? ठीक। अब बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप के बारे में। तो अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक स्वरूप वाले क्यों हैं, ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश जो सिद्धांत हैं वो राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप वाले क्यों हैं। इसके कई कारण हैं। क्या है? कई कारण हैं इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया। पहला कारण क्या है, जिसको लिखना है वो लिखते जाएंगे। पहला कारण है कि राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया है। पहला जो कारण है वो बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक, ध्यान रखो पहला जो भाग है वो, या पहला जो कारण है, कारण बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया है। सभी को जो क्लियर हो गया है कि क्या कारण। और अगर पूछा जाए कि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो, क्या बताया? प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, बर्ट्रैंड रसेल, कल्पनावादी जैसे थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन आदि सभी दार्शनिक चिंतक हैं। कौन है? सभी दार्शनिक चिंतक। सभी दार्शनिक चिंतकों के नाम एक बार और सुन लेंगे। तो वो प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, जे.एस. मिल, बर्ट्रैंड रसेल, कल्पनावादी जैसे। अब कल्पनावादी जो हैं वो है थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन आदि सभी दार्शनिक चिंतक थे। कैसे थे? चिंतक थे। और समय समय पर
समय समय पर राजनीतिक सिद्धांत की रचना करते रहे। ये सभी विचारक जो है बहुत चिंतक थे और समय समय पर राजनीतिक सिद्धांत की रचना करते रहे। इन दार्शनिकों ने जो कुछ भी लिखा उसके पीछे उनके व्यवहारिक उद्देश्य थे। क्या थे? उसके पीछे उनके व्यवहारिक उद्देश्य थे। उसके पीछे उनके व्यवहारिक उद्देश्य थे। किसके पीछे? जो कुछ उन्होंने लिखा, और उन्होंने या तो उस काल की राजनीतिक संस्थाओं को समर्थन देने के लिए अथवा उनकी आलोचना विरोध करने के लिए लिखा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन या उपेक्षित ये दार्शनिक अंतत्वगत राजनीतिक के रूप में या राजनीतिक समाज के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से सरोकार रखते हैं। ध्यान रखें कि